बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन में और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए अब बिहार सरकार ने उठा लिया है बड़ा कदम। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार का चीनी मिलों पर कुछ खासा ध्यान है। इसी बीच बिहार को डेवलप भी करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लेकर के आना है ताकि रोजगार का जो मुद्दा है वो उठे ना, लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल सके। ये तमाम बातों के लिए अब बिहार सरकार जो है नई नई पहल कर रही है। इसी बीच जो चीनी मिलों पर ध्यान दिया जा रहा है, इस बीच अब चीनी मिल को लेकर के क्या खबर आ रही है हम आपको बताते हैं। बिहार में गन्ना उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल यानी कि SIPP का आधिकारिक शुभारंभ किया। बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत तैयार यह पोर्टल निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। मंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत नई चीनी मिल लगाने पर 70 करोड़ रुपए तक का आधार अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 5 साल तक 100% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि निवेशकों को स्टेट GST नहीं देना होगा। वहीं मात्र 1 रुपए की टोकन राशि पर जमीन लीज पर दी जाएगी। राज्य में फिलहाल 10 चालू चीनी मिलें हैं जिनकी पेराई क्षमता 65,450 TCD है। अब 25 नई मिलें खोलने और बंद पड़ी सकरी, श्याम और सासा मूसा मिलों को दोबारा शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल की मदद और मुफ्त बीज भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता और मुफ्त बीज मिलेगा। जी हां, ये भी ऐलान किया गया है। निवेशकों को अब नीतिगत जानकारी, जमीन की उपलब्धता या फिर सब्सिडी के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलेवार उपलब्ध जमीन का चयन कर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा परियोजनाओं की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी इसी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा गन्ना उत्पादन बढ़ने से बिहार अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इथेनॉल, बिजली उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के क्षेत्र में भी एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। उद्योगों को एक साथ किसानों को भी मजबूती देने के लिए 10 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त मदद और निःशुल्क बीज वितरण की योजना लागू की गई है। मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्रयास से निवेश प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और तेज होगा। और मौके पर विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, ईखायुक्त अनिल कुमार झा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कुल वित्तीय लाभ पर 33% की कैंपिंग होगी, ये भी बातें कही जा रही है। उद्योग लगाने से जमीन की सबसे बड़ी बाधा को दूर करते हुए सरकार पात्र निवेशकों को मात्र 1 रुपए की टोकन राशि पर लीज पर जमीन देगी। साथ ही स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री फीस और लैंड कन्वर्जन चार्ज में 100% छूट मिलेगी। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि पूंजीगत अनुदान और इसके अलावा ब्याज सहायता का कुल लाभ परियोजनाओं की कुल लागत के अधिकतम 33% से ज्यादा नहीं होगा। ये तमाम बातें जो है मीटिंग में कही गई हैं और ये बिहार की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था। और देखिए, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है चीनी मिलों को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।